welcome. You're watching Next IAS. My name is Tatiksha Pandey and today we are going to talk about Smile Scheme. स्माइल स्कीम के तहत 10,200 लोगों को रिहैबिलिटेशन सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है. So let's quickly get started and talk about the scheme. Smile Scheme rehabilitates over 10,200 persons engaged in begging across 216 cities. तो 10,200 लोग जो बेगिंग में इन्वॉल्व थे, मतलब भीख मांग रहे थे, उनको अब रिहैबिलिटेट किया गया है. और ये कहाँ हुआ है? 216 सिटीज़ में हुआ है. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट इट. सबसे पहले रीसेंट डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो स्माइल स्कीम के अंडर मोर देन 10,200 पीपल जो कि बेगिंग में इन्वॉल्व थे, उनको रिहैबिलिटेट किया गया है अक्रॉस 216 सिटीज़. ठीक है, अब इसका जो टारगेट है ये है कि एक्सपैंड करी जाए स्कीम 295 सिटीज़ को तक बाय 2030-31. तो अभी 216 है और 2030-31 तक इस स्कीम को 295 सिटीज़ तक एक्सपैंड करने का टारगेट है. टू स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन को, ट्रांसपेरेंसी को और मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है स्माइल बेगर नेशनल पोर्टल, बेगरी नेशनल पोर्टल. सो स्माइल पोर्टल लॉन्च किया गया है. इसके बारे में और डिटेल में समझ लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं स्माइल स्कीम के बारे में. तो ये जो स्कीम है इसका जो फुल फॉर्म है वो है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज. ये इसको लॉन्च किया गया था 2022 में और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इम्प्लीमेंट करी गई है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. अब इसके इंस्टीट्यूशन जो इसमें इन्वॉल्व है उसकी बात कर लेते हैं. तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है किस चीज़ के लिए? फंडिंग के लिए. स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए. यूनियन टेरिटरीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो इन्वॉल्व हैं. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कीम को एक्सपैंड करने के लिए. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन्वॉल्व हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं और साथ ही NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस स्कीम में इन्वॉल्व हैं. Moving forward, let's talk about the objectives of Smile Scheme. अब इसके क्या objectives हैं? टू रियलाइज द विजन ऑफ बेगरी जो है एक प्रोफेशन बनता जा रहा है इंडिया में. हम अगर आप देखें तो रोज़ आपको नए बेगर्स देखने को मिलेंगे. इसीलिए इसका विजन है कि बेगरी फ्री इंडिया बनाया जाए और रिहैबिलिटेट किया जाए पर्सन्स को जो बेगिंग में हैं. तो जो बेगिंग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं जो लोग, उनको किसी और चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए और प्रमोट करना सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो भीख मांग रहे हैं, बल्कि वो ट्रांसजेंडर्स भी जो रोड में आपसे पैसे लेते हैं, उनके लिए भी उनको भी एम्पावर करना, सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनको देना भी इस स्कीम का एक मेन ऑब्जेक्टिव है. साथ ही एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना. मतलब जो बच्चे आपको रोड में देखने को मिलते हैं उनको एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ केयर मिले और जो लोग वर्केबल कंडीशन में हैं, जो लोग काम कर सकते हैं, उनकी स्किल्स को डेवलप करना और साथ ही नई उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग. ये पूरा एक मेन ऑब्जेक्टिव है स्कीम का. साथ ही इंश्योर करना कि अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड. मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये इंश्योर किया जाए कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो बेगिंग के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है उसको डिग्निटी के साथ जीने का मौका मिले, खुद पे निर्भर होने का मौका मिले, सेल्फ रिलायंस का मौका मिले और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड वो कमा पाए. मतलब वो ऐसी कोई जॉब कर पाए जहाँ पे उसको डिग्निटी से वो अच्छे से सेल्फ रिलायंट होकर के जॉब करे और साथ ही एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड उसका हो क्रिएट. ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके स्कीम के. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब स्कीम्स ऑफ द स्माइल स्कीम. अब इस स्कीम के अंदर कुछ सब स्कीम्स हैं तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन. तो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है उसके बाद देख लेते, उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले उनका आइडेंटिटी कार्ड बनाना, एक ID कार्ड बनना चाहिए. हेल्थ केयर सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना, एजुकेशन उनको देना, स्किल डेवलप करना उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी देना और लास्ट में घर देना तक इसमें इन्वॉल्व है.
मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द कम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन बेगिंग। तो जो लोग बेगिंग में इन्वॉल्व हैं उनके लिए आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी कार्ड बनाना, उनको रेस्क्यू करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेस्क्यू करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बेगिंग में इन्वॉल्व हैं जो फिज़िकली और कोई काम करने के योग्य नहीं हैं, ठीक है। तो उनको रेस्क्यू करना, उनको किसी शेल्टर होम में भिजवाना ताकि वो अपने मेंटली और फिज़िकली बेटर हो सकें, वेलबींग उनका किया जा सके, शेल्टर में उनको खाना मिल सके और वो अच्छे से रह सकें। फिर उनकी काउंसलिंग करवाना, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ये लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसीलिए इनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, इसीलिए इनकी काउंसलिंग करवाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इनका स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और फिर मेन स्ट्रीम सोशल री इंटीग्रेशन, ठीक है। ये पूरे इसकी सब स्कीम है स्माइल स्कीम की। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट द स्कीम, लेट्स टॉक अबाउट द करंट अचीवमेंट्स। क्या अचीवमेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी? तो करेंटली ये 216 सिटीज़ में ये इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। रिहेबिलिटेट कर चुका है ये 10,200 इंडिविजुअल्स को। टारगेट करता है ये 295 सिटीज़ को बाय 2030-31 और लास्ट में प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो मेट्रोपॉलिटन, रिलीजियस, टूरिस्ट और हिस्टोरिकल सिटीज़ में रहते हैं। सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, फिर रिलीजियस सिटीज़, फिर टूरिस्ट सिटीज़ और फिर हिस्टोरिकल सिटीज़ को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन थी स्माइल स्कीम के बारे में। अब एक बार वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, क्या इसमें आगे की क्या व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। स्ट्रेंथन करना रिहेबिलिटेशन बेस्ड अप्रोच, ठीक है। प्रोवाइड करना सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, एक्सपैंड करना स्किल डेवलपमेंट, नेसेसरी स्किल्स उनको प्रोवाइड करना ताकि वो कहीं और जॉब कर सके, कहीं और लाइवलीहुड कमा सकें अपना। इन्हांस करना रोल ऑफ लोकल बॉडीज़, ठीक है। स्ट्रेंथन करना डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, उनको मॉनिटर किया जा सके और कंडक्ट करना पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। लास्टली एक्सपैंडिंग मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग सर्विसेज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग सर्विसेज को एक्सपैंड करना। और ये जो लोग जिन लोगों को ये सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए जिनकी मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है और वो बेगिंग की प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, उनको सही जगह काउंसिल करवाना। मूविंग फॉरवर्ड, so that was the whole smile scheme. Now let's talk about the MCQ for revision. Let's see कौन इसको आंसर कर पाता है। Number 1, smile scheme सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। Number 2, it is implemented by Ministry of Social Justice and Empowerment. Number 3, ये जो स्कीम है वो क्रिएट करी गई है एक्सक्लूसिवली ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। So let's see what is the correct answer. A, only 1 and 2, B, only 2 and 3, C, 1 and 3 only, and last 1, 2 and 3 all are correct. So whichever option you feel is the right one, A, B, C or D, in the comment section below, do let me know. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.